राजनीति एक्सप्रेस। 16वीं लोकसभा का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के अखाड़े में उतरने के लिए तैयार है। राजनीति एक्सप्रेस हर इलाके में जाएगी, वहां पता करेगी कि जनता का कॉल क्या है, जनता क्या चाहती है, कैसी सरकार चाहती है, अपना नेता कैसे चाहते हैं। तो राजनीतिक एक्सप्रेस आप देख रहे हैं नागपुर के महाल इस इलाके में है और यहाँ के लोगों को ये समझाएगी राजनीति एक्सप्रेस की उनके वोट का पावर क्या है। वहां से जानेगी भी कि वो किसे वोट देना चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं और क्या कल्याण के रास्ते सरकार खोलेगी। ये चुनाव जो है एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का उत्सव होता है और 5 साल बाद आता है। तो इस चुनाव में अगर हमने इस बार वोट देते हैं तो अगला मौका हमें चुनाव का और वोट देने का वो 5 साल बाद आएगा। तो इन 5 साल में हमारे कल्याण के लिए सरकारें क्या काम करेगी, कैसी सरकार हम चाहेंगे, कैसा नेता हम चाहेंगे, ये जानेंगे हम लोगों से राजनीति एक्सप्रेस से जरिए। हम आज महाल के नागपुर इस इलाके में हैं और जानते हैं लोग क्या चाहते हैं राजनीति एक्सप्रेस के जरिए। तो चलो देखते हैं। ये है राजनीति एक्सप्रेस। आप यहाँ बहुत सालों से यहाँ पांठेला चलाते हैं, इस इलाके में रहते हैं और बहुत से इलेक्शंस आपने देखे हैं। ये 16वीं लोकसभा का इलेक्शन यहाँ शुरू हो रहा है और आज से ही आचार संहिता भी शुरू हो गई है और सभी चुनावी पार्टियां इस चुनाव के अखाड़े में उतर चुकी है। आपको क्या लगता है, आपका नेता कैसा चाहिए? हमारा नेता तो अच्छा होना चाहिए यहाँ पे और साफ सुथरी होना चाहिए। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है अभी, तो इसके लिए अच्छा नेता चाहिए। अब बीजेपी को एक बार लाओ चुन के। ऐसी कोई सरकार नहीं जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप न लगा हो। तो आप इस बार आपको अपना कैसा नेता चाहिए? साफ सुथरी नेता चाहिए हमको, एकदम बढ़िया बेस्ट। साफ सुथरी, लोगों को साफ सुथरी सरकार चाहिए, लेकिन लोग ये तय नहीं कर पा रहे कि अपना नेता कैसा हो। हम लोगों से और भी पूछते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और इस इलेक्शन में क्या मुद्दे चलेंगे। भ्रष्टाचार को कम करने के विषय में केजरीवाल जी ने जो किया है, कार्यक्रम चला रहे वो रबा रहे, उसके उपरांत इस पे कुछ न कुछ असर आएगा। लोगों का ये कहना है कि साफ सुथरी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हमें मिले। यह है राजनीति एक्सप्रेस। 16वीं लोकसभा का बिगुल बज चुका है और राजनीति एक्सप्रेस में हम जानेंगे लोग कैसे सरकार चाहते हैं। साहब, आप क्या चाहते हैं, इस चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? गैस सिलेंडर का जो भाव बढ़ रहे वो कम होने को ना, आम आदमी को सुविधा होने को ना, और केजरीवाल सरकार ही कर सकती है काम, बाकी कोई सरकार कर नहीं सकती। लेकिन दिल्ली में एक मौका उन्हें दिया गया था, वो मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। क्या इस बार भी ऐसा होगा कि हम लोग अगर केजरीवाल को चांस देते हैं तो किसी न किसी मुद्दे पे वो इस्तीफा दे दे और फिर सरकार के सामने नई समस्या खड़ी हो कि और एक बार चुनाव कराया जाए? नहीं तो केजरीवाल का जो कहना था कि आम जन लोकपाल जो है उसके लिए वो पूरा अच्छा सहयोग कर रहे थे, लोगों ने उसको माना कर दिया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा काम कर रहे ना, वही चांस किसको देना चाहिए इस बार? केजरीवाल को देने को ना चांस। हम देख रहे हैं कि बहुत ही उत्कंठा है, बहुत ही आकर्षण है, क्योंकि ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्योहार होता है जिसे हम इलेक्शन कहते हैं। 5 साल में एक बार आता है इलेक्शन। इलेक्शन पे ही तय होता है कि हमारा कल्याण कैसा हो, हमारी सरकारें कैसी हो, हमारे नियम कैसे बने, हमारे कानून कैसे बने और हमारा विकास कैसे हो। तो विकास के लिए आपको क्या लगता है कि किस तरह की सरकार को इस बार हमने चुन के देना चाहिए? विकास के लिए मैं तो ये चाहूँगा कि जो अभी सत्ता में सरकार है वही सरकार है। गए 10 साल में जो भी उन्होंने काम किया है, जो भी वर्क उन्होंने किया है, जो भी योजना दी है, जो गरीब हो अमीर हो सभी के लिए, तो वो अच्छी योजना उन्होंने दी। आप कोई नया बदलाव नहीं चाहते? नई बदलाव की अपेक्षा ही नहीं, क्योंकि नई बदलाव की जहाँ अपेक्षा दिल्ली में हुई उसका क्या रिजल्ट आया लोगों ने देख लिया। जी हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं बदलाव के पक्ष में, कुछ लोग बदलाव के पक्ष में नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि उसी की सरकार होनी चाहिए। तो इस तरह से सम्मिश्र सा एक प्रतिसाद हमें इस राजनीति एक्सप्रेस में मिल रहा है। हम हैं महाल इस इलाके में, यहाँ कुछ युवक भी है, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि जो युवक है, जो यंगस्टर्स है, उनका भी बड़ा योगदान लोकतंत्र में रहता है। वो भी एक परिवर्तन चाहते हैं। 16वीं लोकसभा का बिगुल बज चुका है। एक यूथ के नाते, एक यंगस्टर के नाते और इस देश के भविष्य के नाते आप क्या चाहते हैं कि आपका नेता कैसा होना चाहिए? एक भी सरकार यहाँ पे
अच्छी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि सभी बदलाव के पक्ष में है। मैं बदलाव के पक्ष में हूँ। मैं बदलाव ये चाहता हूँ कि अभी जो यंगस्टर है वो अच्छे क्वालिफाइड यंगस्टर है, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान यहाँ प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे। आप हमें बताइए कि कौन सी सरकार, किस तरह की सरकार आज की डेट में अगर एक ही पढ़ा लिखा इंसान दिखता है मुझे यहाँ पे, वो है अरविंद केजरीवाल, और वो करप्शन के अपोज में है। जब तक करप्शन मिटेगा नहीं तब तक इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। एक बड़ा मुद्दा यहाँ देखने को मिलता है जो है करप्शन। सरकार तो हमें देनी है, पर सरकार कैसी होनी चाहिए, ये प्रतिक्रिया हमें मिल रही है राजनीति एक्सप्रेस में। आज हम हैं नागपुर के महाल इस इलाके में। हमारे व्यापारी बंधु यहाँ है जो यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, बहुत सालों से चलाते हैं। साहब, आप व्यापारी हैं और एक व्यापारी की दृष्टि से आपको क्या लगता है कि इस बार कैसी सरकार चुन के आनी चाहिए? ये प्रश्न आपने अच्छा पूछा, लेकिन सरकार बनाने के लिए जनमत जो जहाँ होता है, जिस प्रकार से भी जनमत का ये होता है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष सरकार बने, जो सभी धर्मों को, सभी लोगों को, सभी लोगों को, व्यापारियों को भी, जातियों को भी, सबको लेके चलने वाली सरकार इस देश में सक्षम रहेगी। जी, नागपुर के बारे में हम अगर सोचे, इस सीट के बारे में सोचे, इस लोकसभा सीट के बारे में पूछे, तो आपको आपका लीडर कैसे चाहिए, आपको यहाँ का नेता कैसा चाहिए? अभी तक के जो नागपुर से जो चुन के आए हैं, हमारे विलास मुत्तेमवार जी आए हैं, उन्होंने 6 टर्म से यहाँ पर जीतते आए हैं। वो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिमत्व है, एक अच्छे सक्षम नेता है। वो भी अच्छा आगे काम करेंगे। उनको सीट मिलती है या दूसरे कांग्रेस पार्टी और दूसरी किसी और को देती है, तो यहाँ पे कांग्रेस का अच्छा उम्मीदवार मिलेगा तो जीत के आना है। यहाँ ये लोगों का सम्मिश्र प्रतिसाद यहाँ मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष सरकार हो, कुछ लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो लोगों का विकास करे। अब आने वाला चुनाव और उसका रिजल्ट बताएगा कि यहाँ कैसी सरकार आएगी। यह है राजनीति एक्सप्रेस। राजनीति एक्सप्रेस में यही लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये गाड़ी, ये राजनीति एक्सप्रेस झुक 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 करते आपके दुकान में, आपके मकान में, आपके बस्ती में आ रही है। इंतजार करिए, बताइए कैसा चाहिए आपको आपका नेता, कैसी चाहिए आपको आपकी सरकार। देखते रहिए राजनीति एक्सप्रेस। हम यहाँ है महाल में, और ये मेरे भाई जो नारियल पानी यहाँ बेचते हैं, यहाँ रोज अपना ठेला लगाते हैं। ये भी एक लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा है। इन्हें भी वोट का पावर है और इनके ही वोट से देश में सरकार बनती है। तो हम राजनीति एक्सप्रेस के जरिए हम पूछेंगे कि कैसे सरकार वो चाहते हैं, कैसा नेता वो चाहते हैं। भाई साहब, आपको पता है चुनाव आने वाले हैं? जी हाँ। आपको क्या लगता है कि चुनाव में कैसे लोगों को चुन के देना चाहिए? नितिन जैसी नेता को अपने चुनना चाहिए जी। और ये अपने देश में जो है, जो भी नेता है सब अच्छे ही होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए। तो इस बार आप लोगों को क्या वोट देने की अपील करोगे? जी हाँ, करेंगे ना। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? तो अपने नितिन जैसी नेता को वोट करिए जी और उसको आगे बढ़ाइए। जी। यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो लीडरशिप है वहाँ पर सत्ता का परिवर्तन चाहती है और नए लोगों को यहाँ के लोग चांस देना चाहते हैं। ये है राजनीति एक्सप्रेस। हम आज यहाँ है राजनीति एक्सप्रेस में, और ये एक शॉप है जो कि कार्ड की शॉप है, और भाई साहब एक व्यापारी है, बहुत सालों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, और एक वोटर के नाते इनका एक उत्तरदायित्व बनता है कि वो वोट करे। लेकिन उससे भी ज़्यादा उत्तरदायित्व यह है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हर एक वोट को एक कीमत होती है। तो वोट की कीमत क्या होती है, ये भाई साहब से हम जानेंगे। भाई साहब, आप बहुत सालों से यहाँ दुकान लगाते हैं, आपकी यहाँ शॉप है, एक व्यापारी के नाते आपको क्या लगता है कि चुनाव कैसे होना चाहिए इस बार? देखिए, जैसा कि अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें मेन मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार का है और दूसरा विकास का। तो जो भी सरकार आए उन्हें अच्छा विकास करना चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त समाज देना चाहिए। तो मेरा इस बारे में जो ओपिनियन है कि मोदी जी जो है अच्छी सरकार दे सकते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये क्या। और
उसके अलावा जो है आम आदमी पार्टी ने बीच में कुछ अच्छे आंदोलन किए हैं, लेकिन दिल्ली में जो इस टाइप से उन्होंने सरकार चला है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी देश की सरकार उनके हाथ में अपन दे सकते हैं फिलहाल। और भी क्षेत्रीय पार्टियां जैसे बीएसपी है वो भी अपना दमखम यहाँ लगा रही है, वो भी संविधानिक बातों की बात करती है। समाजवादी पार्टी है, अभी आम आदमी पार्टी भी आई है। तो आपको क्या लगता है कि पूरे देश में जो सरकार बनेगी या किसी एक पार्टी की बन पाएगी, या सब लोगों को मिलकर यहाँ बनाना पड़ेगा? बन पाएंगे क्या ये तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी किसी एक पार्टी की सरकार बनना चाहिए। अभी इतना बड़ा भारत का लोकतंत्र है, हर आदमी को अपने वोट की कीमत करनी चाहिए। तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि क्या सभी ने वोट करना चाहिए, सभी ने वोट करना चाहिए। कम से कम 90% वोटिंग होना चाहिए। कम से कम भाई साहब का ये कहना है कि कम से कम 90% वोट होना चाहिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। भारत ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हर इंसान के वोट की कीमत यहाँ पर है। ये है राजनीति एक्सप्रेस, आप देख रहे हैं इसे आवाज इंडिया टीवी पर। साहब, ये राजनीति एक्सप्रेस है और हम जानना चाहते हैं कि आपको कैसी सरकार चाहिए, कैसा नेता चाहिए? सरकार एकदम ईमानदार होना चाहिए। महंगाई जैसे अभी उरूज पे है, ऐसी सरकार तो किसी को होना ही नहीं। एलबीटी लगी, अलग अलग टैक्स हैं, इस सरकार से तो हम बहुत तंग आ गए हैं। तो इस बार क्या बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव तो आना चाहिए। बदलाव में हम बीजेपी को चाहेंगे। हम लोग इस वक्त महाल के इलाके में है और यहाँ जो सरकार है, लोग यहाँ परिवर्तन चाहते हैं और ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जो ठोस हो। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस। तो एक छोटी सी व्यापारी महिला हमारे साथ यहाँ है, उनके भी मत के बारे में हम जानेंगे कि कैसी सरकार होनी चाहिए। सबसे पहले आप बताइए, क्या हमने वोट करना चाहिए? हाँ, हमें वोट करना चाहिए। किससे वोट करना चाहिए ऐसे आपको लगता है? वैसे तो पार्टी सभी अच्छी होती है, जो अच्छा काम किया जाता है उन्हें वोट देना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देश भर में देखते हैं, तो कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? अभी तो जनता पार्टी कर रही है। जनता पार्टी तो महाराष्ट्र में नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है? हम टीवी पर देखते हैं जो प्रोग्राम, उसमें हमें जनता पार्टी का काम अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग अगर नागपुर के बारे में सोचते हैं, इस लोकसभा सीट के बारे में सोचते हैं, जहां आप रहती है, जहां आपका बिजनेस है, तो आप किसे अपना नेता बनाना चाहेंगे? अभी तो वो समय बताएगा, समय के साथ चलेंगे हम तो। समय के साथ चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। लोगों में ये बदलाव आ रहा है कि लोग जिन्हें वोट देते थे, लेकिन आज ये सोच रहे हैं कि वक्त के साथ जिन्हें भी हम चाहेंगे, वक्त के साथ बदलाव करेंगे और वहाँ वोट देंगे। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस। सर वेलकम, ये है राजनीति एक्सप्रेस और आवाज इंडिया टीवी राजनीति एक्सप्रेस लेकर आपके दरवाजे पर, आपके दुकान में आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि एक व्यापारी के नाते अब इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। 16वीं लोकसभा के लिए सभी चुनावी पार्टियां अखाड़े में उतर चुकी है और जितने जोर से चुनावी पार्टियां अखाड़े में उतरी है, उतने ही जोर से मतदाताओं को भी उतरना है, क्योंकि उनके ही वोट पे ये सरकार बनती है या बिगड़ती है। उनके ही वोट पे तय होता है कि किसे सत्ता में आना चाहिए, किसे सत्ता से दूर जाना चाहिए। तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि क्या हमें वोट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल 101% करना चाहिए। जी, तो आपको क्या लगता है इस वर्ष ये 16वां जो लोकसभा चुनाव है, तो आप देश में कौन सी पार्टी, कौन सी सत्ता चाहेंगे कि जो इस देश का विकास कर सके? अब तो हमारी इच्छा है से बीजेपी आने को ना। अब लगता है भाई ये सरकार जो बैठी हुई है, बहुत महंगाई वगैरह बढ़ गई है, अब लग रहा है कुछ परिवर्तन लाएंगी बीजेपी। वो ऐसा परिवर्तन आना चाहिए, बिल्कुल। दोस्तों, यहाँ ये कहना है कि परिवर्तन आना चाहिए। महंगाई का मुद्दा, इन्हें लगता है कि महंगाई है, बहुत महंगाई है, महंगाई कम होना चाहिए। लेकिन सरकारें आती है, जाती है, महंगाई बढ़ रही है और ये जो इलेक्शन आ रहा है ये बहुत ही निर्णायक इलेक्शन है। सभी प्रकार की पार्टियां ताल ठोक कर अखाड़े में खड़ी है। अब देखते हैं कौन सी पार्टी इस देश में सत्ता बना पाती है और कौन सी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में देश में आ सकती है। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी पर, यह है राजनीति एक्सप्रेस। तो राजनीति एक्सप्रेस अभी इस दुकान में पहुंची है। ये एक दुकान है, एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो महल में है। मैं भाई साहब आपसे पूछूंगा कि क्या वोट करना चाहिए? वोट करना चाहिए यार। क्यों करना चाहिए? अपना अधिकार समझते। अपना अधिकार वोट है, वो करना चाहिए। इस अधिकार का जब आप पालन करते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपके वोट के बदल किस तरह की सरकार आनी चाहिए? अपनी तरफ से सरकार तो जो चलाए देश को, वही सरकार आने को ना अच्छी।
आज तक जो सरकारें आई है, आपको क्या लगता है वो गरीबों का साथ नहीं देती या गरीबों के कल्याण के लिए काम नहीं करती? करती है, मगर उतना करती उतना घोटाला भी करती है खुद के लिए। आपके नजरिए में आज ऐसा कौन सा पार्टी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो घोटाला नहीं करेगी? कह तो नहीं सकता कौन सी नई पार्टी करेगी, आज मैं बोलूँगा आप नहीं करोगे। तो ये जो सरकार थी यहाँ पर, उसने क्या आपका विकास किया, ऐसा आपको लगता है? विकास नहीं किया उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं किया विकास, तो भी उनका दबदबा रहता है। लोग यहाँ जो चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहते हैं जो कल्याण करे, बदलाव भी चाहते हैं और सम्मिश्र सा अपना मत दे रहे हैं लोग कि कैसी सरकार। लेकिन हम लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राजनीति एक्सप्रेस, ये है आवाज इंडिया टीवी का प्रसारण। चुनावी एक्सप्रेस। हम जानते हैं लोगों को कैसी सरकार चाहिए, उनको कैसा नेता चाहिए, यही जानने के लिए ये राजनीति एक्सप्रेस यहाँ महल में पहुंची है। तो सबसे पहले आपका स्वागत कि आप यहाँ है। सबसे पहले प्रश्न मेरा ये है कि भारत ये जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जहाँ यहाँ पहले राजा जो होते थे वो रानियों के पेट से पैदा होकर आते थे, लेकिन जब से लोकतंत्र शुरू हुआ तो राजा जो बनते हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, यहीं से जाते हैं जिसको हम तय करते हैं। तो हम तय करने के लिए हमें सबसे बड़ा जो पावर मिला है वो है वोट का पावर। तो आपको क्या लगता है कि क्या वोटिंग करनी चाहिए? वोटिंग तो हर किसी का फर्ज है कि वोटिंग करना चाहिए। स्वतंत्र भारत है। अब तक के 10 साल से कांग्रेस जो सरकार चला रही है, उस सरकार में हमारे को देखा गया कि हर प्रति महीना डीजल खर्चा, पेट्रोल खर्चा बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ते रह रही है। जैसा कोई नई सरकार आ रही है, उस सरकार में नई सरकार कोई आए जो हमारी बात समझ सके। और भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जिनसे हम जानते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या लगता है किस तरह की सरकार हमारे देश में होनी चाहिए? सरकार तो एक ही हो जो जनभावना को लेके चले, जो सामान्य वर्ग है, आम आदमी, उसकी सोचे। आज उसका विचार कोई नहीं कर रहा है। आम आदमी रोज ही मर रहा है। उसका कारण है महंगाई, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा विकास। चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है या आम पार्टी है, ऐसा ठोस आदमी कोई भी तक कोई सामने नहीं आया। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि 16वां लोकसभा का चुनाव आया है और वो आया है तो किसी ना किसी को तो हमने चुन के देना है इस बार। तो आपको क्या लगता है कि वो सरकार, वो इंसान, वो हमारा नेता कैसे होना चाहिए? आज अभी तो कोई मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि कोई ऐसा सॉलिड सामने आया नहीं कि मैं ये करूंगा। विदर्भ अलग होगा तो हमारा विकास होगा, क्या कोई बाहर का आदमी आगे विकास नहीं करेगा? ये चुनावी मुद्दा, नया मुद्दा हमें इस क्षेत्र में मिला है कि जो विदर्भ की बात करेगा, जो पृथक विदर्भ की मांग को मानेगा, ऐसा नेता यहाँ आना चाहिए। लोगों को यहाँ आश्वासन नहीं चाहिए, सीधा काम चाहिए कि विदर्भ में क्या आना चाहिए, विदर्भ अलग होना चाहिए। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस आवाज इंडिया टीवी पर। यह है राजनीति एक्सप्रेस। हम महल के इस इलाके में है। राजनीति एक्सप्रेस ये जान रही है कि लोगों को कैसी सरकार चाहिए, कैसा नेता चाहिए। हमारे साथ कुछ हमारे भाई यहाँ जो व्यापारी है वो यहाँ है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। सबसे पहला सवाल है कि भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो सत्ता आती है वोट पे आती है और वोट आप देते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या आपको वोट देना चाहिए? मैं तो इस बारे में ना बोलूँगा, क्योंकि क्या है, हर चीज़ के अंदर में बढ़ोतरी आ रही है, रेट बढ़ते जा रहे हैं, आदमी व्यापारी को तकलीफ हो रही है, सरकारें अपने अपने चार्जेस चलते रहते हैं, एलबीटी का लफड़ा ला लिए, हर चीज़ के अंदर में रेट बढ़ाते ही जा रहे हैं। आपने जैसे कहा कि मैं कहूँगा कि वोट नहीं करना चाहिए, अगर आप वोट नहीं करते हैं तो क्या आप अपनी मर्जी की सरकार बना पाएंगे? इसके ऊपर अपन कुछ नहीं बोल सकते। जी, आपको भाई साहब क्या लगता है कि कैसी सरकार होनी चाहिए इस बार? सरकार अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जिसको चुन के दे रहे वही भ्रष्ट है, तो क्या फायदा ऐसे मतदानों को मत देने में? जी, लोगों का यहाँ ये मानना है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और जिन्हें ये वोट करते हैं वो भ्रष्टाचारी होता है, जिस वजह से ये चाहते हैं कि इस तरह की सरकार नहीं आए जो भ्रष्टाचार करती हो, जो भ्रष्टाचार से मुक्त ना हो। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस आवाज इंडिया टीवी पर। यह है राजनीति एक्सप्रेस।
हम इस वक्त इस ऑटो रिक्शा में बैठे हैं, यही से हम बात करेंगे राजनीति के बारे में। हमारे साथ इस ऑटो रिक्शा के चालक है जो ऑटो चलाकर अपनी जिंदगी चलाते हैं, लेकिन इस देश का वो भी एक हिस्सा है, वो भी वोट डालते हैं, उनके भी वोट पे सरकार आ सकती है और सरकार गिर भी सकती है। हम उनसे पूछते हैं। सर जी, स्वागत आपका राजनीति एक्सप्रेस में। आपको क्या लगता है कि क्या वोट करना चाहिए? जी हाँ, वोट अपना अधिकार है और इसको जरूर करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं 16वें लोकसभा के लिए, तो आपको क्या लगता है किस तरह की सरकार आनी चाहिए हमारे देश में? हम महंगाई से बहुत परेशान हो चुके हैं और जो भी सरकार आती है वो महंगाई को कोई रोक लगाती नहीं है, इसलिए हमको अभी कुछ बदल चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी पार्टी आए चुन करके जिससे महंगाई कम हो और आम जनता इस परेशानी से छुटकारा पाए। बहुत सी पार्टियां हैं यहाँ, परंपरागत पार्टियां, कुछ नई पार्टियां आ रही है, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जैसे बीजेपी, समाजवादी पार्टी, अभी आम आदमी पार्टी भी आ रहे हैं। तो क्या इन नए पार्टी को भी हमने चांस देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल नई पार्टी को अपने चांस देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और सभी पार्टियों को अपने आजमा चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक नई पार्टी इसमें सत्ता में आए। इन सड़कों पर आप ऑटो चला कर अपनी जिंदगी चला रहे हैं, तो नागपुर में आपको कैसा नेता चाहिए या यहाँ पर कौन सा ऐसा पार्टी चाहिए जो आपका विकास कर सके? हमें ऐसा नेता चाहिए, ऐसी पार्टी चाहिए कि वो आम जनता के बारे में सोचे और यहाँ पर जो ऑटो चालक हमारे जो भाई लोग हैं और जो बेरोजगार है उनके बारे में सोचे, बेरोजगारी दूर करे। बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, आम आदमी की बात होनी चाहिए, गरीबों की बात होनी चाहिए और भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। आज हम यहाँ दिन भर महाल एरिया में रुके, यहाँ हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है जो है राजनीति एक्सप्रेस, लेकिन यही मुद्दे बार बार लोगों से हमको सुनने को मिलते हैं कि महंगाई जानी चाहिए, भ्रष्टाचार जानी चाहिए, लोगों का कल्याण होना चाहिए और उसी सरकार को हम चुन के देंगे जो सरकार आम आदमी के बारे में सोचेगी, यहाँ के बहुजन समाज के बारे में सोचेगी, यहाँ के मूल निवासी के बारे में सोचेगी, यहाँ के गरीब शोषित आदमी के बारे में सोचेगी। ये राजनीति एक्सप्रेस हम यही समाप्त करते हैं। राजनीति एक्सप्रेस आपके दरवाजे पर, आपके दुकान में, आपके घर में, आपके बस्ती में कहीं भी आ सकती है। यह है राजनीति एक्सप्रेस। अब हम यहाँ विदा लेते हैं, चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर।